आज आपको हम मिलवाते हैं मोहम्मद कुदरतुल्लाह काजमी से, जिन्होंने पूरा जीवन मधेपुरा के विकास के लिए संघर्ष करते रहे। खासकर आप सभी उन्हें पुरानी बाजार स्थित यूनानी दवाखाना के लिए अपनी जमीन दान करने के लिए लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो आज के समय में जानना बेहद ही जरूरी है। बता दें कि इनका जन्म मधेपुरा में 27 अगस्त 1895 को हुआ था। इनके पिता काजी अली का अपना स्वतंत्र व्यवसाय था। मधेपुरा के अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर इनकी तारी की दुकानें थी। मां जैबून फातिमा एक धार्मिक महिला थी। कुदरतुल्लाह अपने छात्र जीवन में फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। असहयोग आंदोलन में वे गिरफ्तार हुए, किंतु साक्ष्य के अभाव में तुरंत छोड़ भी दिए गए। 1942 की अगस्त क्रांति में उनके सक्रियता देखते बनती थी। नशाबंदी आंदोलन को लेकर अपने पिता से ही उन्हें अनेक बार गहरा विरोध मोल लेना पड़ा तथा अपनी ही दुकान पर उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। इनके व्यवसायी पिता को कई दुकानें बंद कर देनी पड़ी। उन्होंने अपने ही कई तार और पेड़ों को कटवाकर नशाबंदी आंदोलन का श्री गणेश किया था। मधेपुरा के इतिहास में 17 अगस्त 1942 एक अविस्मरणीय दिन था। स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने पहले फौजदारी कचहरी, फिर थाना, रजिस्ट्री ऑफिस आकर इन्हें बंद करवा दिया। अभियुक्त कुदरतुल्लाह को 3 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा मिली और उन्हें भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वे कोसी अंचल के लोकप्रिय नेता थे और प्रखर राष्ट्रवादी मुसलमान। उन्होंने जीवन भर मुस्लिम लीग का तीव्र विरोध किया। वे अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। वे मधेपुरा सुपौल सहकारी बैंक निर्देशक मंडल के सम्मानित सदस्य थे। इनके साथ ही वे बिहार राज्य हज समिति तथा मुस्लिम धार्मिक न्याय समिति के सदस्य भी रहे। वे स्वयं 1962 में हज करके लौटे थे। ललित नारायण मिश्र ने बिहार राज्य कांग्रेस समिति में कोसी प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। कुदरतुल्लाह इसके आजीवन सक्रिय सदस्य रहे। इनकी पत्नी बीबी कनीज फातिमा सामाजिक कार्यों में इनका साथ देती रही। कुदरत साहब 1947 ईस्वी में बाबू नागेश्वर सिंह जैसे दबंग व्यक्ति को हराकर भागलपुर जिला बोर्ड के सदस्य निर्वाचित हुए। इस अवधि में इन्होंने मधेपुरा क्षेत्र में कई सड़कें और पुल बनवाए। इनके साथ ही राज्य मुस्लिम सेल के अध्यक्ष पद पर वे दीर्घकाल तक कार्यरत रहे। वे 12 वर्षों तक बिहार राज्य हिंदी प्रगति समिति के सक्रिय सदस्य रहे। कुदरत साहब बिहार मैथिली महासंघ के उपाध्यक्ष भी थे। इसके साथ ही वे 1952 से 1965 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। कोसी अंचल के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है। पुरानी बाजार स्थित यूनानी दवाखाना जो वर्षों से अपने उद्धार के लिए बाट जो रहा है लगातार, वो बनने के बाद जो एक सपने के तहत उसको बनाया गया था वो सभी सपना चूर हो चुका है। मेरे दादा हाजी कुदरतुल्लाह साहब ने वो यूनानी दवाखाना के दान में दिया था और उनका सोच उतना 3 कट्ठे का वो प्लॉट देने का सोच ये था कि उसमें वो चाहते थे कि कन्या उच्च विद्यालय और लाइब्रेरी पुस्तकालय की भी स्थापना हो, लेकिन असमय के निधन होने के कारण कन्या उच्च विद्यालय और लाइब्रेरी का आगे बढ़ने का कार्य नहीं हो सका। यूनानी दवाखाना उनके जीवन में, वहाँ हकीम बैठते थे, लोगों का इलाज भी होता था। बहुत से गरीब लोग अभी भी बोलते हैं वहाँ इलाज होता था, हकीम बैठते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी होता था। मगर धीरे धीरे सरकार की उदासीनता के कारण वो ख़त्म हो गया, हकीम बैठना छोड़ दी। फिर मेरे पिताजी मरहूम कलीमुल्लाह काजमी साहब जो सरकारी नौकरी में थे, रिटायर होकर आए तो यहाँ के तत्कालीन जिला पदाधिकारी बंशीधर सिंह के द्वारा उद्घाटन कराकर फिर हकीम को बैठाने लगे। मगर वो व्यवस्था ही कुछ दिन चल सका, फिर वो व्यवस्था भी ख़त्म हो गया। हकीम का पेमेंट भी पिताजी अपने द्वारा ही देते थे, मगर सरकार द्वारा कोई भी उस पर ठोस कदम नहीं उठाने के कारण वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया और दिनों दिन वो यूनानी दवाखाना जर्जर से जर्जर हालत में पहुंच चुका है। जबकि मुझे जहां तक मालूम हुआ है अपने मीडियाकर्मी भाई से और प्रशासन से, लोगों से, कि सरकार के द्वारा चल रहा आयुर्वेदिक यूनानी दवाखाना भाड़े के रूप में दूसरे जगह है, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। अगर उसको भी इसमें कुदरतुल्लाह यूनानी दवाखाना में लाके शुरू कर दिया जाए तो सरकार को राजस्व की भी समस्या से भी राजस्व की बचत होगी और यहाँ
लोगों को, गरीब लोगों को, निसहाय लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। और दूसरी बात, जो अतिक्रमणकारी द्वारा चारदीवारी का जर्जर कर दिया गया है, अतिक्रमण द्वारा अतिक्रमित कर दिया गया है, उससे भी निजात मिल जाएगा। और दूसरी मेरी सबसे पहली तो ये मांग थी कि विलम्ब चारदीवारी का चारों तरफ से निर्माण हो जाए, गेट लग जाए और सामुदायिक भवन बन गया। खैर कोई बात नहीं है, अब जैसे बना, जिस हाल से बना उससे कोई मतलब, मगर जो सामुदायिक भवन बना है उसको एक केयर टेकर को देकर विवाह के लिए और सामाजिक कार्यों में अगर लोगों को दे दिया जाएगा, गरीबों की वहाँ पर मोहल्ला है, गरीबों को बहुत मदद हो जाएगा और चहल पहल भी रहेगा। और वो जो उजाड़ और जुआ खाना, लॉटरीबाजी, कॉरेक्स का जो वहाँ अड्डा बना हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। हमारे दादा ने जो सोच कर दिया था वो सोच पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग बहुत मर्माहत है। बहुत कोशिश भी बीच बीच में हम लोग करते हैं, मगर सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो हम लोग थक हार के फिर बैठ जाते हैं। आपने फिर जोर शोर से इस बात को उठाया है, तो हम आपके माध्यम से ये सरकार को और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि अविलंब चारदीवारी का निर्माण हो। और अगर अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं तो अगर आगे से छोटी छोटी 5-10 दुकानें अगर बन जाती है तो 10 बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा और चहल पहल रहने के कारण वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं हो सकेगा। और सामुदायिक भवन को भी एक केयर टेकर देख के उसको भी विवाह के अवसर पर, श्राद्ध अवसर पर, जो भी होती है सामाजिक कार्य, उसमें अगर दे दिया जाए तो इसके लिए हम प्रशासन का, सरकार का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। हमारे दादा 3 बार यहाँ से MLC भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ भी आंदोलन किया। और शराबबंदी के आंदोलन में उन्होंने खुद अपने पिताजी के, जो हमारे परदादा हुए, खुद के पिताजी के, उस टाइम में भट्टी चलता था, खुद उन्होंने अपने पिताजी के भट्टी को तोड़ दिया। यानी कि उस समय में भी शराबबंदी का एक आंदोलन चला था। उन्होंने अपने पिताजी से, और पिताजी में और हमारे माने परदादा दोनों बाप बेटे में बहुत ज़्यादा तनाव हुआ, मगर इन्होंने गांधी जी के आंदोलन को पुरजोर साथ दिया और उसी टाइम में जो तोड़ दिया वो शराबबंदी का आंदोलन को उन्होंने इस मधेपुरा जिला में पूर्णतः जो है सफल कर दिया। और उनका आपको वार्ड नंबर 13 में काजमी गर्ल्स मिडिल स्कूल भी उनकी दान हुई जमीन पर देकर बनाई हुई है, जो अभी भी पूर्णतः एकदम सुचारू ढंग से चल रही है। वो आपको ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, जिसको TP कॉलेज हम लोग बोलते हैं, उसके भी अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे, हर चीज़ सामाजिक और गरीबों के सब चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। अब आपके मीडिया के मार्फत से हम सरकार के माननीय जिलाधिकारी से ये आग्रह करते हैं कि कम से कम कुछ वहाँ जो है कुछ ऐसा कर दिया जाए जो असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा बंद हो जाए। और जो सोच कर हमारे दादा ने दिया उनका नाम भी रहे, नाम मिटे नहीं, अमिट रहे। खास करके वो पथ को भी, वो पथ जो आप कह रहे हैं, वो पथ का नाम हमारे जो पूर्व में 20-30 साल पहले जो हमारे अभी जो पूर्व मंत्री हैं माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव, राजू बाबू, उनके चेयरमैन काल में वो पथ हाजी कुदरतुल्लाह पथ के नाम से नगर पालिका में पास है। और एक पथ जो आप देख रहे हैं जो पानी टंकी से सीधे मस्जिद चौक से अंदर जाती है, वो आशुतोष मुखर्जी पथ के नाम से पास है। मगर हम लोगों ने नगर परिषद में भी कार्यपालक पदाधिकारी को भी बहुत बार हम लोगों ने आवेदन दिया, मगर कहीं कुछ नहीं हुआ। मेरी ये भी मांग है कि वहाँ शिलापट बजाते पथ का लगना चाहिए, हाजी कुदरतुल्लाह पथ का लगना चाहिए। मेरी ये भी मांग है नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से, अभी तत्कालीन जो अध्यक्षा है उनसे ये भी मेरी मांग है कि उनका ये पद का भी नामाकरण जल्द से जल्द होना चाहिए। और
चारदीवारी का निर्माण भी जल्द से जल्द होना चाहिए। और सामुदायिक भवन का सामाजिक कार्यों में गरीबों के लिए, लोगों के मदद के लिए उसका जो है माने उसका यूज होना चाहिए। उसके लिए केयर टेकर दे दिया जाए वहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार काजमी। यूनानी दवाखाना पुरानी बाजार जो स्थित है, चूँकि आप भी वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके बन जाने के प्रति आपके तरफ से क्या करना चाहिए? बेहतर है बन जाए, इससे बेहतर क्या होगा। जो अब ऐसे ही बंजर बना हुआ है, बन जाए तो औरों का भला, समाज का भला। और जो आपने इनसे पूछा सही, इन्होंने कहा जो मांग इनका सही मांग। आज हम निवासी है, बगल के रहने वाले हैं। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं उस यूनानी दवाखाना को? हमारा उम्र तो मान के चलिए 60 के करीब है। 5 साल में होश आया, तो मान के चलिए 50 साल से तो हम देख रहे हैं। यही स्थिति में आया गया कोई ढंग का कभी आया नहीं जो स्थगित अस्थायी रूप से रह सके, कोई ऐसा नहीं आया। और यही कारण से अतिक्रमण होते चला गया। तो अब जिसको मैंने जहाँ जगह मिला मिल गया और बैठ गया। और उन्हीं की याद में जो है स्मारक को भी रखा गया था, लेकिन वो भी मांग पूरा नहीं हो पाया। सही कहा। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन इसमें जो है मदद करे, इसमें जो लग के इसके काम को करवावे। और हम क्या यही नहीं चाहेंगे का प्रशासन। परिचय? परिचय मेरा पुरानी बाजार राम रहीम घर हुआ। नाम बोलो। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।